बिहार में रोजगार है, बिहार में बहार है, कुछ भी नहीं है। विद्यार्थियों को रुला रहे हैं, विद्यार्थियों को मार रहे हैं। ये बहार नहीं है बिहार में। दम है तो प्रशासन व्यवस्था को कोई बड़े आदमी को मार के दिखाए, पीट के दिखाए। नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी के छात्र जब अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे तो उनको बेरहमी से पीटा गया। यहाँ तक कि छात्र नेता बोल रहे थे कि हमको टारगेट करके पीटा गया है। उनका बात सुनने तक को कोई तैयार नहीं हुआ और जैसे ही छात्र इकट्ठा होना चालू हुए, शुरुआत से ही उनको लाठी चार्ज करके तितर बितर कर दिया गया। बहुत कम शिक्षक वहां बीपीएससी ऑफिस पर छात्रों के हित की बात करने या छात्रों का साथ देने पहुंचे थे। उनमें से एक अभिजीत सर हमारे साथ हैं। सर वहां पे छात्रों के लिए पहुंचे थे, उनकी मांग को जाने, छात्रों से बात किया, मीडिया में छात्रों की मांगों को रखे। सर बात करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन भीड़ को पूरी तरह से तितर बितर कर दिया। सर से जानेंगे कि वहां क्यों हुआ, क्या कुछ मामला था, बेल्ट्रॉन को हटाने की बात की जा रही है तो क्यों किया जा रहा है, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट मांगा जा रहा है तो इससे कितने छात्र प्रभावित हो रहे हैं, सारे चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप विद्यार्थियों के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से आए हैं यहाँ पे। सर जब भी छात्र हित में अपनी मांग को लेकर छात्र सड़क पर उतरते हैं, जब भी इतिहास गवाह है सर, हमेशा से लाठीचार्ज हो जाता है सर। चाहे वो बीपीएससी के छात्र हो, बिहार एसएससी के छात्र हो, दरोगा के छात्र हो, पुलिस के छात्र हो, शुरुआत से ही लाठियां बरसाना चालू कर दिया जाता है। सुनने वाला कोई नहीं रहता है सर। क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है ना कि छात्र जो है ये गरीब, वंचित और कमजोर है। कमजोर, गरीब, वंचित छात्र ही इसमें है। शिक्षक में हो या सिपाही भर्ती में हो या दरोगा भर्ती में हो, किसी भी स्थिति में सरकारी नौकरी कमजोर, निम्न, मध्यम वर्गीय परिवार के विद्यार्थी को चाहिए। और सरकार को समझता है कि इनके पीछे कोई है नहीं, इनको मारो पीटो, इनको दबाओ, इनको कुछ भी कर दो, कोई पूछ नहीं जाएगा। यही दम है तो प्रशासन व्यवस्था को कोई बड़े आदमी को मार के दिखाए, पीट के दिखाए। छात्र अपने मुद्दों को लेकर के आए थे, अपना उनका डिमांड था, शांतिपूर्ण आंदोलन था जी। मैं पहुंचा था उस आंदोलन के में। पत्थरबाजी वगैरह तो नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ना कोई पत्थरबाजी, ना कोई नारेबाजी। शांतिपूर्ण तरीके से छात्र इकट्ठा हो रहे थे। और आज जो हुआ, मैं आपको बताऊं कि वो मुझे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन जैसा लगा कि जब आंदोलन हो रहा था तो छात्रों के नेता थे दिलीप, और आंदोलन प्रारंभ होने से पूर्व ही प्रशासन ने दिलीप को उठा लिया। आंदोलन से पहले ही उठा लिया, एकदम सुबह सुबह उठा लिया। 11:30 का टाइमिंग था, उनको उठा लिया गया। क्यों? क्योंकि दिशाहीन हो जाए आंदोलन, विद्यार्थियों को अपना लीडर ना दिखे। हम लोग एज टीचर गए थे वहां पर विद्यार्थियों के लिए, लेकिन जो विद्यार्थियों का नेता था, छात्र नेता, उसको तो आपने पहले ही उठा लिया। 1947 के क्विट इंडिया मूवमेंट में अंग्रेजों ने क्या किया था? 9 अगस्त को सुबह में जीरो आवर ऑपरेशन चला करके सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। क्यों? आंदोलन दिशाहीन हो जाए। प्रशासन ने सोच समझ के किया सब कुछ। आज भी कहीं ना कहीं आंदोलन दिशाहीन, बिल्कुल दिशाहीन करने का कोशिश किया गया, लेकिन धन्यवाद है विद्यार्थियों का, छात्रों का, कि हम लोगों ने जो अपील किया था कि भाई हिंसा नहीं होना चाहिए, पथराव नहीं होना चाहिए, विद्यार्थियों ने संयम दिखाया। प्रशासन लाठियां बरसाता रहा, विद्यार्थियों की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी हिंसक कार्य नहीं किया गया। यह विद्यार्थियों का संयम था। सर सबसे बड़ा मुद्दा वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर है। मुद्दा तो सर लगभग 12 सूत्री मांग रख रहे हैं छात्र, लेकिन मुख्य रूप से वन कैंडिडेट वन रिजल्ट हो गया। डोमिसाइल को लेकर बहुत सारे छात्र आवाज उठा रहे हैं और एक और चीज इसमें ऐड कर दिया बेल्ट्रॉन को लेकर। सर बेल्ट्रॉन पर बहुत सारे सवाल पहले भी उठते रहे हैं और ऐसे में भी पीएससी शिक्षक की जिम्मेदारी बेल्ट्रॉन को दे दिया गया है। सर छात्रों कितना प्रभावित होगा बेल्ट्रॉन के ओएमआर चेक करने से? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, क्योंकि बेल्ट्रॉन की जो स्थिति रही है पहले से संदिग्ध रही है। पहले से ही उन पर निष्पक्ष नहीं रहने के आरोप लगते रहे हैं। उनसे बहुत बार उनपे जो है वो आवाज उठा है। तो फिर जब सरकार और आयोग ये जान रहा था कि बेल्ट्रॉन ने पहले से भी गलतियां की हैं और उस तरह की गलती चर्चा में आए हैं, तो फिर विद्यार्थियों का भविष्य उनके हाथों में क्यों? जब टीआर 1 और टीआर 2 का रिजल्ट आयोग दे रहा था, आयोग खुद सब कुछ कर रहा था, तो फिर बेल्ट्रॉन को क्यों दे दिया गया? ये नहीं देना चाहिए था। और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि अगर ट्रांसपेरेंसी को श्योर नहीं किया गया, अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई गई, तो विद्यार्थियों के भविष्य के साथ छेड़छाड़ हो सकता है और जो योग्य विद्यार्थी हैं उनको आहत हो सकता है बेल्ट्रॉन के पास जाने से। बेल्ट्रॉन के पास नहीं जाना चाहिए। सर आंदोलन तो आज हुआ है सर, लेकिन कुछ निर्णायक स्थिति इसका नहीं दिखा है। ना बीपीएससी की तरफ से कोई नोटिस आया है, ना छात्र संतुष्ट है इस आंदोलन से, क्योंकि कोई नतीजा नहीं निकला। सर छात्र नेता को पीटा गया, अन्य छात्रों को पीटा गया, भीड़ को तितर बितर कर दिया गया। लेकिन एक होता है कि हमने आंदोलन किया, कुछ निर्णायक मोड़ लिया आंदोलन, हमको कुछ अच्छा प्रभाव देखने को मिला आंदोलन को, वो तो कहीं ना कहीं नहीं दिखा। सर आगे क्या कुछ होगा? देखिए, मैं वही आपको स्टार्टिंग में बोला कि प्रशासन का, व्यवस्था का यही अप्रोच था कि दिशाहीन कर दिया जाए मूवमेंट को।
छात्र नेता को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। छात्र जब वहां पहुंच रहे थे, मैंने अनुभव किया, मैं वहां पे था प्रारंभ में, विद्यार्थी को पता ही नहीं चल रहा था कि कहां पे इकट्ठा हो, कहां पे खड़ा हो। कुछ विद्यार्थी आयोग के पास पहुंच रहे थे, कुछ विद्यार्थी इधर ही रुक जा रहे थे, और तीतर अलग अलग संख्या में थे, यानी कि पूरे तरह से भटक गए थे छात्र नेता के गिरफ्तार हो जाने के वजह से। तो ये पूरी तरीके से इसमें होना क्या चाहिए था, छात्र शांतिपूर्ण तरीके से गए थे। आयोग और को चाहिए था, सरकार को चाहिए था कि छात्रों के, शिक्षकों के कुछ प्रतिनिधियों को बुला लेते, बुला करके बैठक कर लेते, और वो बताते कि उनको क्या करना है, और वो हमारा डिमांड कहां तक मान रहे हैं, यही करना था। ये मारना पीटना नहीं था, मार पीटी की आवश्यकता नहीं थी। आज ही क्लियर करते या नहीं करते, कम से कम सुन लेना सुन चाहिए। लेते, बिल्कुल, कम से कम मुद्दा तो सुनते। मुद्दा एकदम क्लियर था, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट। रिजल्ट से पहले कंप्लीट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बहुत लोचा हो रहा है। जो वो आप रिजल्ट के बाद, फाइनल रिजल्ट के बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं, उसके वजह से भी 10-15 हजार सीटें खाली रह जा रही हैं, फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं। फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं। ये पूरे वर्ल्ड में, मैं कहूंगा पूरे विश्व में, बिहार में ऐसा एक शिक्षक भर्ती में हो रहा है कि रिजल्ट के बाद आप फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप? ये एकदम अन्यथा गलत है। तो कोई भी डिमांड ऐसा नहीं है जिसको टाल दिया जा सके, एकदम नियमतः डिमांड है, संविधान अनुकूल डिमांड है, फिर भी इसको नहीं सुना जा रहा है। तो सरकार या आयोग भले ही इसको दबाने का कोशिश करे, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि यह आंदोलन रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का मुद्दा लगातार जारी रहेगा, और सरकार को इस पर सुनना ही पड़ेगा, आयोग को मानना ही पड़ेगा। टीआर 3 का रिजल्ट वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पे ही देना होगा, मल्टीपल रिजल्ट किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। सर, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू जब तक नहीं है, कितने छात्र प्रभावित हो रहे हैं सर? क्योंकि टीआरई 1 हो गया, टीआरई 2 हो गया, टीआरई 3 का भी एग्जाम हो चुका है सर, नतीजे आने बाकी हैं। कितने छात्र इससे प्रभावित हो रहे हैं? कितनी सीटें वैकेंट रह रही हैं इसकी वजह से? देखिए, बहुसंख्यक छात्र प्रभावित हो रहे हैं, मतलब आप कह सकते हैं अगर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू हो जाता है, तो सीधे तौर पे लगभग 30 से 40 हजार विद्यार्थियों को फायदा होगा, अगर ये लागू हो जाता है। तो आप हर वैकेंसी में इतने छात्र प्रभावित हो रहे हैं? बिल्कुल, हर वैकेंसी में, आप टीयर 1 में भी, टीयर 2 में भी। और आप देखिए कि जब आप वन कैंडिडेट वन नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप कम से कम सप्लीमेंट्री करते, आप वेटिंग लिस्ट करते। ना आप वेटिंग लिस्ट किए, ना आप सप्लीमेंट्री किए, आप सीट बचाते रहे। सीट बचा करके फिर आप बड़ा अनाउंसमेंट करते हैं कि फिर टीआर 4 में इतना सीट आएगा, टीआर 3 में इतना सीट आएगा। विद्यार्थी और शिक्षक सब लोग समझ चुका है कि हो क्या रहा है। एक तरफ दिखाया जा रहा है कि बड़े स्तर पे वैकेंसी निकाल रहे हैं, और एक तरफ अपने रणनीति के माध्यम से सीटों को फुलफिल नहीं किया जा रहा है। बचा हुआ सीट आगे में ऐड करके सरकार कर रही है कि बिहार में रोजगार है, बिहार में बहार है। कुछ भी नहीं है, विद्यार्थियों को रुला रहे हैं, विद्यार्थियों को मार रहे हैं। ये बहार नहीं है बिहार में। आप विद्यार्थियों के दुख दर्द को समझिए, और बहुसंख्यक विद्यार्थियों को लाभ देने के लिए, बिहार में बेरोजगारी को कम करने के लिए वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लाना ही पड़ेगा, और यही एक रास्ता, दूसरा कोई रास्ता नहीं, और ये मानना पड़ेगा सरकार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो बाकी आप सुन रहे थे अभी हमारे साथ अभिजीत सर से, और सर का साफ कहना है कि भीड़ को तितर बितर कर दिया गया, नेता को ही शुरुआत में अरेस्ट कर दिया गया, कोई सुनने वाला नहीं था वहां पे, छात्र पूरी तरह से बिखर चुके थे। और सर का साफ कहना है कि यह आंदोलन निर्णायक हो या ना हो, डिजिटली हो या फिजिकली हो, ये जारी रहेगा, और सरकार को वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पर कहीं ना कहीं विचार करना पड़ेगा। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।